मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरि बिहारी। सुनि दस कंठ रिसानयति, तेहि मन कीन विचारी। राम दूत कर मरौ बरु, एक खल रत मल भार। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालनेमि ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। ये दुष्ट तो पाप समूह में रत है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरि बिहारी। अस कही चला रसिच मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझ जल पियऊं जाई श्रम। वो मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट बेसता सोहा, मायापति दू तै चामोहा। जाई पवन सुत नायउ माथा, लाग सुख है राम गुण गाथा। राक्षस वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वो मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वो श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। पूत महारन रावण रामई, जिति हैं राम न संशयामई। यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोह अधिकाई। वो बोला रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मांगा जलते दीन कमंडल, कह कपि नहीं अघाऊं थोरे जल। शरम जन करि आतुर आवो, दीक्षा देऊं ज्ञान जय पावो। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वो बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त कर लो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरि बिहारी। सर पैठत कपिपद गहा, मकरी तब अकुलान। मारी सोधर दिव्य तनु, चले गगन चढ़ी जान। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वो दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरि बिहारी। कपितौ दरस भयउ निष्पापा,
मिटा तात मुनि बर कर सापा। मुनि न होइए निश्चर घोरा, मानव सत्य बचन कपि मोरा। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात श्रेष्ठ, मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, ये मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। अस कही गई अपचरा जबहि, निश्चर निकट गयो कपि तबहि। कह कपि मुनि गुर दक्षिणा लेहु, पाछे हमें मंत्र तुम देहु। ऐसा कहकर ज्यों ही वो अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरुदक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेट पछारा, निज तनु प्रगट सी मरती बारा। राम राम कही चाड़ सी प्राणा, सुन मन हरसी चले हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेट कर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। ये उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा शैल न औषध चिन्हा, सहसा कपि उपार गिर लीन्हा। गई गिरि निस नभ धावत भयहु, अवधपुरी पर कपि गयहु। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध ना पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। देखा भरत विशाल यति, निश्चर मन हनुमान। बिनु फर सायक मार्यो, चाप्र श्रवण लगी तान। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि ये कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। परयु मूर्छि मही लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुन प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय बचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। विफल बिलोक किस उर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत बचन भरी लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, बहुत तरह से जगाया, पर वे जागते ना थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया।
वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले। जय विधि राम विमुख मुहि कीन्हा, त्य पुनिये दारुण दुख दीन्हा। जो मोरे मन बचयरु काया, प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर ये भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो कपि हो विगत श्रम सूला। जो मोह पर रघुपति अनुकूला, सुनत बचन उठी बैठ कपीसा। कई जय जयति कौशलाधीसा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो ये वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। ये वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। लीन कपहि उर लाई, पुलकित तनु लोचन सजल। प्रीति न हृदय समाई सुमिरी, राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भराया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तात कुशल कहु सुखे निधान की, सहित अनुज अरु मातु जान की। कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन मऊ पछिताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी की कुशल कहो। वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। आहा देव मैं कत जग जायऊं, प्रभु के एकऊ काज न आयऊं। जान कुअवसरु मन धरि धीरा, पुण्य कपिसन बो ले बलबीरा। हाँ देव मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम ना आया। फिर कुअवसर विपरीत समय जान कर मन में धीरज धरकर बलबीर भरत जी हनुमान जी से बोले। तात गहरू यही तो जाता, काजु नसाई ओत प्रभाता। चढ़ु मम सायक शैल समेता, पठवऊं तोई जहाँ कृपा निकेता। हे तात तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहाँ भेज दूं जहाँ कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुन कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चले किम बाना। राम प्रभाव विचार बहोरी,
मंद चरण कहा कपि कर जोरी। भरत जी की ये बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी की प्रभाव का विचार करके वे भरत जी की चरणों की वंदना करके